नमस्कार, मैं हूं इजाज़ अहमद। स्वागत है आप सबका हमारे KTN न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम मौजूद हैं बरारी प्रखंड के बैसा गोविंदपुर पंचायत में और आज हम ऐसे युवा नेता से बात करने आए हैं जो लोगों के दरमियान हमेशा देखा गया है और वो जैसे कई समस्या को लेकर के हमेशा आंदोलनकारी में शामिल रहे हैं, जैसे सीमापुर को प्रखंड बनाना हो या बिजली का समस्या हो या फिर किसानों का समस्या हो या और कई समस्याओं में वो हमेशा आगे रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं मोहम्मद आलमगीर से, जो कि आने वाले चुनाव में भावी प्रत्याशी है मुखिया के। आज हम उनसे बात करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। स्वागत है आपका आलमगीर जी हमारे KTN न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपना बहुत कीमती समय हम लोगों को भी दिया, इसलिए आपको और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, हम लोगों के बीच अपनी दो चार बात को रखने का मौका दिया जी। तो सबसे पहले आलमगीर जी ये बताइए कि आप पॉलिटिक्स में, राजनीति में किस लिए आना चाहते हैं? पावर और पैसे के लिए या समाज सेवा के लिए? आपको मैं बताना चाहूँगा कि लगातार जो हम लोग इस राजनीति में आना चाहते हैं या पंचायत स्तर पर जो प्रतिनिधि जो चयन होगा उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, या पैसा या पावर के लिए नहीं। जो हमारे पिछड़ा समाज है, हमारे वंचित समाज है, इन समाज के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है कि मैं समाज के लिए हम लोग भी कुछ करें। यही सोच, यही भावना लेकर के हम लोग आए हैं कि हम लोग युवा शक्ति हैं और समाज के प्रति एक सकारात्मक सोच रखते हैं। उस सोच के तहत हम लोग आगे आए हैं कि राजनीति में हम लोग की भी भागीदारी हो, ताकि समाज के पिछले पायदान पर जहाँ पर विकास नहीं पहुँच पाया है वहाँ तक हम लोग पहुँचा सके जी। अच्छा, अगर इस बार आपको मौका मिलता है और आप जीत कर आते हैं तो सबसे पहला काम आप क्या करना चाहेंगे जो अभी तक आपको लगता हुआ नहीं है, होना चाहिए था मगर वो सबसे पीछे रह गया है? तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा? देखिए, हमारे पंचायत का जहाँ तक मामला है, हमारे पंचायत में तो अनगिनत ऐसे काम है जो नहीं हो पाया है। मैं पिछला इंटरव्यू में मैं भी कहा था कि अभी युग बदला है, समय बदला है, समय के सापेक्ष सभी को बदलना पड़ेगा। जो आज देश के अंदर जो एक आधुनिक तकनीक का जो माहौल है, जिससे सारे लोगों को जोड़ा जा रहा है, जैसे आपका ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी सारे प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को हमारे लोग, जो कि हम लोग एक ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं और यहाँ के लोग उस चीज़ को अब उस चीज़ से अवगत नहीं है कि कैसे होगा, तकनीकी रूप से वो लोग मजबूत नहीं है। तो मेरा सबसे पहला प्राथमिकता होगा कि अगर मुझे बैसा गोविंदपुर पंचायत का अगर मुझे सेवा करने का अवसर हमारे यहाँ के जनता मालिक देते हैं, तो मैं वैसी छोटी छोटी काम जिसके लेकर के लोग परेशान हैं और एक भ्रष्टाचार उसमें व्याप्त है, जैसे आपका आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के लोग परेशान हैं और हमारे यहाँ के वर्तमान मुखिया या यहाँ के प्रतिनिधि के द्वारा इस पर जो ध्यान नहीं दिया गया है और ये सारे लोग बाहर जा कर के बिचौलियों का शिकार हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को मैं ख़त्म करूँगा और पंचायत स्तर पर इन सारी कामों का मैं व्यवस्था करूँगा, ताकि पंचायत के लोगों को यह मालूम हो कि मेरे पंचायत भवन अगर हम जाते हैं तो ये सारी काम मेरी आसानी से सुलभता के साथ होगी। यही मेरी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि छोटी छोटी जो आवश्यकताएं हैं और पंचायत इकाई का काम है कि लोगों की छोटी छोटी ज़रूरतों को आप सहूलियत के साथ उस तक पहुँचाएँ। तो और आपके क्षेत्र में, वैसे आप जिस पंचायत में हैं वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या स्थिति है और अभी उसमें कहाँ तक कुछ फ़ायदा हुआ, लोगों को नहीं हुआ? आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र कई जगह पे है, कई जगह पे नहीं है, उसके बारे में? पहला बात तो आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारे पंचायत का जो मुखिया जी हैं, वर्तमान मुखिया जी, और इन्हीं के परिवार से 20 साल से हमारे पंचायत में मुखिया चुनते आए हैं। पहले उनके पिताजी रहे, उनके बाद उनके 2 बार माताजी रहे, इस बार वर्तमान में मोतीवर रहमान साहब हैं। इन 20 सालों में अभी तक मेरे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना नहीं हो सकी और ना ही इस विषय में कोई पहल हो सकी है। अगर पहल होती तो निश्चित रूप से अन्य पंचायतों में जैसे बना है वैसे मेरे पंचायत में भी होती, लेकिन हमारे पंचायत में आज एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना नहीं हो सकी। मैं साथ ही 2-4 बिंदुओं पर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा मेरे पंचायत के विषय में। अभी बिहार सरकार, जो हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, वो जल नल योजना पर बड़ा ध्यान दिए हुए हैं।
वो चाहते हैं कि लोगों के पास सुचारू ढंग से स्वच्छ जल पहुँचे। लेकिन आप अन्य पंचायत को भी कवर करते आए हैं और हमारे पंचायत में भी देख लीजिए, हमारे पंचायत में जल नल योजना का वो बदतर हाल है जब अभी तक खाली उसका ढांचा खड़ा है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। जो सरकार चाहती है कि काम जल्दी से हो, यह मुखिया पर दायित्व है कि मुखिया अपने पंचायत में किस तरह से जो भी सरकारी योजना चल रही है उसका देख रेख वो करे। लेकिन हमारे पंचायत में जो जल नल योजना है वह बहुत ही दयनीय स्थिति में आ रही। बात शिक्षा की, मैं पिछला इंटरव्यू में भी मैं बात उठाया था। एक हमारे 11 नंबर वार्ड जिस पंचायत से हमारे मुखिया जी खुद संबंध रखते हैं, उनका एक भाग है चतरापाड़ा, जहां पर ना विद्यालय है ना आंगनबाड़ी केंद्र है। अगर हमारे पंचायत के समुचित विकास करने का जो भार एक मुखिया के ऊपर है और किसी एक जगह को आप छोड़ देते हैं तो कैसा विकास है ये? इसी से शिक्षा का क्या स्तर है हमारे पंचायत में आप पता लगा सकते हैं। तो आलमगीर जी ये बताइए, पिछले कई दिनों से कई महीनों से देश का स्थिति बहुत काम बेरोजगारी है। कोरोना काल आया, उसमें बहुत लोग बेरोजगार हुए और दर दर भटके इधर उधर। तो कोरोना काल में आप समाज से जुड़े हुए थे या आप उस वक्त कहाँ थे, आप जरा बताएंगे हमें? पहले तो यह प्रश्न हमारे वर्तमान मुखिया जी से आपका होना चाहिए कि कोरोना काल में जो लोग जिस प्रकार से परेशान रहे उसमें उसकी क्या भूमिका रही, क्योंकि वह हमारे पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप मेरे पंचायत के कोने कोने में ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए और हमारे इस पंचायत के जितने भी लोग बाहर रह रहे थे वे लोग से आप पता कीजिए कि आलमगीर की क्या भूमिका रही और वर्तमान मुखिया की क्या भूमिका रही, जबकि सारी जिम्मेदारी हमारे मुखिया की होनी चाहिए थी। लेकिन ये आलमगीर ने उसको निभाया। दिल्ली में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, देश के कोने कोने में जो हमारे पंचायत के लोग वहाँ पर परेशान हाल थे, मैं सबका हाल जाना, जहाँ तक हो सका यथासंभव मदद पहुँचाया। मैं आपके माइक पर चुनाव है इसलिए ऐसा करो, ऐसा नहीं है। आप जाइए हमारे पंचायत के ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए और लोगों से पूछिए कि कोरोना काल में जो आप लोग बाहर थे उस समय आलमगीर का क्या भूमिका रही। दूसरी बात, कोरोना के लिए हमारे जो बिहार सरकार या भारत सरकार के तरफ से जो भी राशि आवंटित की गई, आप हमारे पंचायत में पूछिए कि सही से लोगों को मास्क मिला क्या, साबुन मिला क्या, सैनिटाइजर जो था वो मिला क्या, या पंचायत में सब पूरे पंचायत को सैनिटाइज करना था। अन्य पंचायतों में हम लोगों ने देखा कि वहाँ के मुखिया, वहाँ के प्रतिनिधि के द्वारा पूरे पंचायत में सैनिटाइज किया गया, लेकिन हमारे पंचायत में ऐसा नहीं किया गया। लेकिन सरकार के द्वारा एक मोटी राशि पंचायत को मुहैया कराई गई थी, वो राशि कहाँ गई? यह मेरा सवाल है, मेरा प्रश्न है हमारे माननीय मुखिया जी से। आपने पूरे पंचायत में सैनिटाइज क्यों नहीं कराया? लोगों को जो आपका मास्क हो या साबुन हो या सैनिटाइज, जानते हैं इतनी बड़ी बोतल, मैं बताना चाहूँगा, इतनी बड़ी होम्योपैथी का जो दवा मिलता है उस बोतल में आपका सैनिटाइज दिया गया जो एक बार में खत्म होता है। क्या यही व्यवस्था थी? यह प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर सरकार चाह रही थी कि लोगों तक वो सुविधा, वह सामान पहुंचे, लेकिन क्यों नहीं पहुंचा? हमारे पूरे पंचायत को सैनिटाइज होना था, गली गली मोहल्ले को सैनिटाइज होना था, डीटीटी का छिड़काव होना चाहिए था। अन्य पंचायतों में हम लोगों ने देखा, लेकिन हमारे पंचायत में ऐसा नहीं हुआ। तो आलमगीर जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के जो आपके पंचायत के जनता है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप दे सकते हैं। मैं बैसा गोविंदपुर के तमाम मतदाता, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, तमाम लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि मैं आपके बीच का लड़का, लगातार 5 वर्षों से आप लोगों के बीच सेवा करता आया हूं। आप लोगों ने भी देखा कि आलमगीर एक गरीब घर का लड़का है और आप लोगों के बीच जो सेवा और जो काम, आप लोग की छोटी छोटी बुनियादों काम को लेकर के हमेशा मैं आगे रहा हूं। आज चुनाव है, बहुत सारे लोग आएंगे, आज उठ के आ जाएंगे, नॉमिनेशन कर देंगे, लेकिन आप लोगों को तय करना है बैसा गोविंदपुर में आप लोगों के बीच वह कौन रहा। लगातार 5 है, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कोरोना हो, अन्य सारी चीज़, बिजली की समस्या हो, ये सारी चीज़ लेकर के आप लोगों के बीच कौन रहा। अगर मैं आप लोगों के बीच रह सका हूँ तो मैं आप लोगों से मैं आग्रह करूँगा, इस आगामी जो चुनाव आ रहा है इसमें मुझे भी एक सेवा करने का अवसर दें, ताकि जो मेरे अंदर जो एक भाव है, सेवा का भाव है, मैं आप लोगों को दिखा सकूं और पंचायत में जो विकास होना चाहिए वह मैं आप लोगों का कर सकूं। साथ ही जो इंदिरा आवास योजना है उसमें जो व्यापक रूप से भ्रष्टाचार लिप्त है उनको मैं समाप्त कर सकूं, यही संदेश देना चाहूँगा। जी धन्यवाद आलमगीर जी हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि आप हमारे बीच आए
और हम आपके बीच अपनी मन की बातों को भी रख सके, इसके लिए आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।